कै गो लिखाए थे? 2 नेम लिखा दिए थे। दूसरा का होगा कि रेडियम वाला? रेडियम वाला लिखाए थे? नहीं तो 2 कैसे बोल दिया सर? हाँ लिखा 104 तक। तो आज चलो हाँ सुनो, अब बाउ सिद्धांत के पास लिखा था ना, तो चलिए एगो लिखाए थे ना, एगो कॉपर वाला है, एगो क्रोमियम वाला। तो ठीक है, तीसरा लिखिए। अब देखो जैसे तीसरा नियम लिखे से पहले वो जैसे जान लीजिए, जैसे देखिए D4 था, IS में 2 गो था, तो हम लोग D में कै गो कर दे रहे थे? 5 में, IS में एगो ना। इसे जहाँ भी बैठाएगा ना कि D में रहे 4 गो, IS में 2 गो, तो D में कर दीजिएगा 5 गो, IS में कर दीजिएगा, चाहे जे कर रहे, ठीक ना। बार बार अब लिख के आप लोग लिखे हुए तो देखे हुए हैं। तो चलिए तीसरा नंबर लिखिए था AG47। AG47, अब एक गधे 47। AG47 के बाहरी सेल का विन्यास है। AG47 के बाहरी सेल का विन्यास है, विन्यास 4D9 5s2, 4D9 5s2 की जगह है, 4D9 5s2 की जगह 4D10 अब 5s1 होता है। कॉपर के सॉरी चांदी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं आप लोग? तो देखिए लिखे हुए तो देखे होंगे कि लास्ट में होगा 4D9 5s2, ठीक ना। तो उसमें क्या कीजिएगा कि D में कर दीजिएगा 10 गो, IS में एगो। आज के बाद से यही लिखिएगा, D में 10 गो, IS में, तो लिखेंगे 4D10 5s1 होता है तथा AU अबे उल्लू, हाँ AU के लिए, AU 79 के लिए 4F14 5D9 और 6s2 की जगह 4F14 5D10 और 6s1 होता है। ये सोना के है। एयू का मतलब कौन सी होता है? जागना होता है। कहने का मतलब है ना कि जहाँ 9 गो रहेगा वो 10 गो कर देना है, और जहाँ 4 गो रहेगा वो पर 5 गो कर देना। चलिए तो इसका एक सारणी बना लीजिए। एक तरफ लिख लीजिएगा तत्व और इस तरफ लिख दीजिएगा अबाउ सिद्धांत के अनुसार। अबाउ सिद्धांत के अनुसार बाहरी सेल का विन्यास, खाली बाहरी सेल का लिख रहे हैं, बाहरी सेल का विन्यास, इसमें वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे क्रोमियम
क्रोमियम परमाणु संख्या कितना होता है? हाँ, इसी को हम बोलते हैं कि Cr24 4s2। तो क्या होता है अगर बाहरी सेल का विन्यास 3d5 4s1। फिर हो गया कॉपर का 29 3d9 अब 4s2 और 3d10 और 4s1। फिर हो जाएगा AU जिसका होता है 79 4f14 5d9 6s2 और 4f14 अब 5d10 यानी कि 6s1। कारण बताए थे ना कि D9 और D4 के तुलना में D5 और D10 ज्यादा स्थायी होता है। कि यदि अर्ध पूर्ण भरा हो या पूर्ण रूप से भरा होता है तो ऑर्बिटल अस्थायी होता है, लेकिन अर्ध पूर्ण या पूर्ण से कम होता है तो ऑर्बिटल अस्थायी होता है। ये वाला जैसे अक्रिय तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए ना, तो इस सबसे एक निष्कर्ष निकलता है कि हीलियम को छोड़ करके जितना भी अक्रिय गैस है सबके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है। तो नीचे निष्कर्ष लिखिएगा, इतना नोट करने के बाद लिखिए अक्रिय निष्कर्ष में अक्रिय तत्वों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। अक्रिय तत्वों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है केवल हीलियम को छोड़कर। केवल हीलियम को छोड़कर हीलियम को छोड़कर सबके बाहरी कक्षा में 8 है कि नहीं? देखिए अक्रिय तत्व जो होते हैं ना उसको ऐसे ही अक्रिय नहीं कहा जाता है। वो सामान्य अवस्था में ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ना किसी से ग्रहण करता है और ना ही इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया 3 अवस्था में हो सकता है, या तो त्याग से या ग्रहण से या साझेदारी से। आई तीनों में से कोई काम नहीं करता है, ना ग्रहण करता है, ना साझेदारी करता है, ना ही कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितना इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है वही त्यागा गया या ग्रहण किया गया साझा किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। ना तो त्यागता है, ना ही ग्रहण करता है, ना ही साझा करता है, तो इसका संयोजकता क्या होगा? एक बार आया था एग्जाम में क्वेश्चन 12 क्लास में कि अक्रिय तत्वों की संयोजकता शून्य क्यों होती है? शून्य तो होता है लेकिन क्यों होता है, तो उसका रीजन बताना था। क्योंकि यह ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ना ही ग्रहण करता है, ना ही साझेदारी करता है। कोई भी तत्व जितना त्यागता है, जितना ग्रहण करता है, जितना साझेदारी करता है वही संयोजकता कहलाता है। तीनों में से कोई काम करवे नहीं किया तो इसका संयोजकता क्या होगा? 0 होगा। ये तो हो गया। अब लिखिए टॉपिक अक्रिय गैस के संकेत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अक्रिय गैस के संकेत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अक्रिय गैस के संकेत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डैश देकर लिखिए। इसके अनुसार तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इसके अनुसार तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के शुरू वाले कुछ अंश को तत्व के सबसे निकट वाले अक्रिय गैस के संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं। तत्व के सबसे निकट वाले
अक्रिय गैस के संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं तथा शेष को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं देखिए बोर्ड पर ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं हो गया ना। अब देखिए लिखा कैसे जाता है समझ लीजिए। जैसे देखिए बालक बता रहे हैं आपको, जैसे हम लिखना चाहते हैं लिथियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 और 2s1 नहीं होता है ना। और हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 1s2 न होता है। अब देखिए क्या बताए हैं कि ई जो है अक्रिय गैस के संकेत के आधार पर कैसे लिखा जाता है, तो इसमें शुरू वाला जो अक्रिय तत्व होता है नजदीक वाला ना, तो उसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए जैसे लिथियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है तो 1s2 के कर इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है हीलियम का ना। तो देखिए अक्रिय गैस के आधार पर ऐसे लिखा जाता है। एक जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, बड़का ब्रैकेट में बंद करके हीलियम लिख देते हैं। एक जगह पर कैसे इसके जगह पर किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, तो बात यह खाली चीज। और देखिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल, दूसरा देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए हम कार्बन का लिखना चाहते हैं, तो कार्बन का होता है कहाँ 1s1 होगा, यहाँ 2 होगा 1 नहीं होगा, क्योंकि ई वाला का लिखना है ना। ई वाला की जगह पर क्या लिख दिए हैं हीलियम। कार्बन का होता है 1s2 और 2s2 और 2p 2p6 की 2p2 6 को फुर गया ना। अब देखिए इस 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केकर होता है, एक जगह पर आप लिख दीजिए खाली हीलियम इसके जगह पर, ठीक ना 1s2 की जगह, बाकी सबके जस के तस कहे हैं ना कि बाकी को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि हम लिखना चाहते हैं सोडियम के, समझिए सोडियम के, तो सोडियम का होता है 1s2 और 2s2 और 2p6 3s1 नहीं जी। देखिए तो वो यहाँ तक लेके कई इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, देख लीजिएगा 1s2 2s2 2p6 केकर है, तो इतना के जगह संकेत के रूप में क्या लिख देंगे, इसके जगह पर केवल नियोन लिख देंगे इतना के जगह पर, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन विन्यास केकर होता है नियोन का होता है। तब बच गया खाली कौन चीज, तो जब भी इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा जाता है ना, तो हमेशा पीछे वाले अक्रिय तत्व का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सोडियम के लिख रहे हैं तो सोडियम के जस्ट पहले कौन सा अक्रिय तत्व, नियोन। कार्बन के लिख रहे थे तो कार्बन के जस्ट पहले कौन था, हीलियम में अक्रिय गैस में, तो ऐसे लिखा जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम फास्फोरस के लिखना चाहते हैं, तब फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 नहीं जी और 3p3 होता है 15 फुट गया ना। तो देखिए इसको अक्रिय गैस के साथ कैसे लिखेंगे, यहाँ तक तो नियोन का हो जाता है, तो इतना खाली क्या लिख लेना है, इतना नियोन लिख लेना है, और बाकी जस के तस उतार दीजिए 3s2 और 3p। और देखिए इधर बताते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे हम लिखना चाहते हैं कैल्शियम का, और कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है मालूम है ना, तो पहले पूरा लिख दे रहे हैं 1s2 2s2 2p 3s2 और 3p अब 4s2 नहीं जी। देखिए तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केकर है, देखिए यहाँ पर यहाँ से लेके 3p6 तक है। तो क्या करेंगे ना कि इसके जगह पर खाली लिख देंगे आर्गन, लेकिन बड़का ब्रैकेट में बंद करके, अब बच गया खाली कौन चीज, समझे कैसे लिखा रहा है। इसी तरह से मान लीजिए कि हम लिखते हैं क्रोमियम के, तो क्रोमियम का होता है 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p और 4s1 और 3d5 है, याद है कि नहीं। तो देखिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले तो खाली आर्गेनिक होता है,
18 तक ले, तो यह लिखा देंगे आर्गन, तो बच गया कौन आपका 4s1 और 3d होगा ना जी। ऐसे लिखते चल जाना। जैसे मान ली कि 36 पर क्रिप्टन होता है, तो 36 के बाद वाला लिखना होगा ना, तो क्रिप्टन का प्रयोग करेंगे, समझ रहे हैं। 36 के बाद वाला, जैसे 37 वाला का लिखना है, तो 37 वाला का लिखना है तो 36 तक ले तो क्रिप्टन का हो जाएगा, और बाद में जो 37 वाला होगा लिख देंगे। ऐसे करके आप लोग कम से कम 50 तक लिख के लाइएगा सब कोई घर से, हम चेक करेंगे इस तरह से। ये हो सकता है आपको नहीं समझ में आया तो पहले ई वाला लिख लीजिएगा, उसके बाद जाके लिखिएगा। और नहीं तो जिनको डायरेक्ट ई वाला लिखे आ रहा है, क्योंकि एक बार आप पीछे लिख चुके हैं, तो पीछे लिख चुके हैं तो वहां से देख लीजिएगा, उसी की सहायता से खाली डायरेक्ट ई वाला लिख लीजिएगा। लेकिन हाँ, 1 से लेकर के 50 तक लिखिएगा। ये नहीं कि जो हम बता दिए तो अगर छोड़ मत दीजिएगा, हम बताएं आपको समझने के लिए, लेकिन आपको लिखना है शुरू से 1 से लेकर के 50 तक। और जो नहीं लिख के लाएंगे उनको फांसी की सजा होगी।